नमस्कार, आप देख रहे हैं BYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां निरसा अनुमंडल के कालू बथान OP अंतर्गत डुमरिया गांव निवासी शिबू मंडल एवं रमेश बावरी के घर में कालू बथान पुलिस ने छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। इस संबंध में निरसा SDPO रजत मणिक बाखला ने प्रेसवार्ता कर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा लगातार अवैध शराब बिक्री और निर्माण को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि कालू बथान में अब शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके बाद निरसा SDPO के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई तथा छापेमारी के क्रम में लगभग 36 कार्टन बियर और लगभग 50 बोतल विस्की शराब की बोतल जब्त की गई है। इस दौरान शराब विक्रेता शिबू मंडल की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मौके का फायदा उठाकर रमेश बावरी फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। निरसा SDPO रजत मणिक बाखला ने आगे कहा कि इस टीम में कालूबथान OP प्रभारी नितेश कुमार मिश्रा, SI आशुतोष कुमार के साथ अन्य पुलिस बल रहे। नीरस SDPO रजत मणिक बाखला की बाइट सुनिए। इसमें छापामारी हुआ जो है डुमरिया ग्राम है, उसका शिबू मंडल जो पकड़ा है हमारा अभियुक्त है, पिता अमर मंडल एवं रमेश बावरी, इन दोनों के घर पे छापामारी हुआ। उसमें अलग अलग जैसे शिबू मंडल के घर से छापामारी के क्रम में फ्रिज में भी अवैध बियर मिला है और साथ में किंगफिशर बियर का 23 कार्टन, जो प्रत्येक कार्टन में 12 बोतल होते हैं बियर के, और हेवर्ट्स 5000 9 कार्टन बियर जो है 12 बियर अलग बोतल में, स्टेरलिंग रिजर्व 40 बोतल विस्की का 180 ml का जो विस्की है वो, और एक ब्रांड है आइकॉनिक वाइट उस नाम से विस्की का 10 बोतल जो है 180 ml का पर बोतल में, और मैकडोवेल्स नंबर 1 विस्की 5 बोतल, ये भंडारण किया हुआ हमने मिला। तो इस संदर्भ में जब कागज मांगा कि अगर कहीं वैध रूप से अगर करता हो तो उस संबंध में ये कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया। अब पूछताछ में बताया कि ये अवैध रूप से हम लोग बंगाल से मंगाए थे और यहाँ पे खपत करने की तैयारी में थे, और जो है अभी चूंकि पूजा वगैरह का समय है तो बड़ी संख्या में इसकी खपत होती है। खबर धनबाद से ही आ रही है, जहां ECL के बरमुरी OCP में लगातार हो रही डीजल एवं कोयला चोरी से क्षुब्ध कर्मियों ने BCKU के बैनर तले स्थानीय प्रशासन एवं प्रबंधन के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी किया। मीडिया से बातचीत में मजदूर नेता रामजी यादव ने कहा कि लंबे समय से चोरों ने बरमुरी OCP को अपना निशाना बना रखा है, वही लगातार डीजल की चोरी की जाती है। अब तो हम मजदूर जो खून पसीना बहाकर कोयला उत्पादन का काम करते हैं और डिपो में जमा करने का काम करते हैं, उसे भी कोयला चोर चुरा ले जा रहे हैं। हद तो ये हो गई कि कोलियरी में खड़े मशीनों और गाड़ियों के पार्ट्स भी चोरी कर लेने का काम किया जा रहा है। वहीं श्री यादव ने आगे कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कोलियरी बंदी के कगार पर खड़ा रहेगा। रामजी यादव ने कहा कि स्थानीय पुलिस और ECL प्रबंधन के साथ सुरक्षा को लेकर बैठक की जाती है, वो महज आइवाश है, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। वक्त रहते इस चोरी की घटना पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में कोलियरी में ताला लटका मिलेगा और मजदूर भूखे मरने को मजबूर होंगे। उन्होंने प्रबंधन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से पूरे घटनाक्रम पर लगाम लगाने का मांग किया है। मीडिया से बात करते हुए मजदूर नेता रामजी यादव ने क्या कहा, देखिए धनबाद से अंकिता शर्मा की ये खास ब्यूरो रिपोर्ट। बरमुरी OCP हम लोग इसलिए बंद किए चोरी के विरोध में। बरमुरी में इस तरह का चोरी हो रहा, लग रहा कि चोरी के कारण बरमुरी OCP जो है बंद हो जाएगा, और इस चोरी को रोकने में प्रबंधक जो है वो नाकाम है। हम लोग बहुत सालों से, बहुत दिनों से बात को उठा रहे हैं कि बरमुरी में चोरी इतना बढ़ गया है, जिसके कारण हम लोग का उत्पादन में भी कमी आ रहा है और चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। विगत 2 दिन पहले का घटना है, एक नया वारंटी पीरियड में हमारा डंपर 12 नंबर था जो नीचे पार्किंग में खड़ा था, उसका एक्सल को चोर निकाल के लेकर चला गया। इस तरह का चोरी होने लगा है कि पहले देखिए डीजल चोरी होता था, अब ये चोरी डीजल के साथ साथ हम लोग जो उत्पादन करते हैं, इतना कड़ा मेहनत धूप में रात में दिन जल के लोग उत्पादन जो कोयला करता है डिपो से भी 150-200 की संख्या में आके चोर लोग सुबह में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, फिर शाम को 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लगातार कोयला चोरी करता है वहां पर, जबकि प्रबंधक जो सिक्योरिटी गार्ड को दिया हुआ वो रहता है, लेकिन मुख्य दर्शन बना हुआ है। और अब हम लोग देखें धीरे धीरे तेल चोरी होना शुरू हुआ, उस पर भी रोक नहीं लगा, कोयला चोरी होना उस पर भी, आज का डेट में पार्ट्स भी चोरी होने लगा, जिसके कारण हम लोग का मशीन खड़ा है। कहीं ना कहीं हम लोग को चिंता है कि अगर इस तरह का चोरी बढ़ता रहेगा तो हमारा जो बरमुरी OCP बंद है। मैं कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास नंबर है 19, 16, 21, इस डंपर का, तीनों डंपर का पूरा सामान जो है चोरी हो चुका है। नया वारंटी पीरियड में हम लोग को 2 डंपर मिला था, एक 24-12 जिसमें से एक्सल चोरी हो गया,
उसको बांकोला एरिया हेडक्वार्टर में अपना नाकामी छिपाने के लिए यहाँ से लेकर चला गया। और परसों जो है 12 नंबर डंपर का एक्सल चोरी कर लिया गया, जबकि वहाँ पर सिक्योरिटी का टीम, CISF का टीम, ECL का टीम रहने के बाद मेरा तो मानना है जब से माइथन का बड़ा बाबू आए तब से ज़्यादा चोरी बढ़ गया। मुझसे बार बार फ़ोन पे बात करते हैं, मिलते हैं, लेकिन वो प्रशासन किसी तरह का हम लोग को कोई हेल्प नहीं करता है। साथ साथ में ये उंगली ECL प्रबंधक के ऊपर भी उठता है। यही प्रबंधक थे कि जिसमें हम लोग एक समय में बहुत इसी तरह का आंदोलन किए थे। उस समय GM थे हम लोग का आनंद साहब थे, उनके नेतृत्व में यही सिक्योरिटी 4 से 5 महीना तक एक रोड ही नहीं उठने दिया गया था। फिर क्या ऐसा भाई है कि सिक्योरिटी को रहते हुए हमारा कोयला चोरी, तेल चोरी, सारा चीज पे कोई रोक नहीं लगने जा रहा है। वर्करों में चिंता, पहले कई बार स्थानीय पुलिस और इससे बैठक हुई, क्या हुई? सारा बैठक सिर्फ पेपर पे होता है। हम लोग भी सुनते हैं कि GM के ऑफिस में DSP का मीटिंग, थाना प्रभारी का मीटिंग, सबके साथ मीटिंग होता है, लेकिन काम कहीं नहीं हो रहा। आज डेट में सारे वर्कर चिंता में है कि अगर डिपार्टमेंटल पूरा मुगमा एरिया में बरमुड़ी जो धड़कन है मुगमा एरिया का, जो 800 मैंने इस बार हम लोग को रेजिंग मिला है 8 लाख टन 25 छब्बीस का उत्पादन का मिला है। चोरी रुक जाता है तो हम लोग 8 नहीं, हम लोग 9 लाख टन करके यहाँ रेजिंग देंगे, क्योंकि हमारे पास उत्पादन करने के लिए जमीन भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास मशीन भी है। सिर्फ चोरी के कारण, तेल चोरी, कोयला चोरी, अब पार्ट्स भी चोरी हो रहा है। इसके कारण हम लोग कहीं ना कहीं उत्पादन में भी फेल हो रहे हैं। और सारे मजदूर को चिंता व्यक्त कर रहा है कि अगर बरमुड़ी बंद हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे जो बच्चे लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दवा उसकी क्या होगी।